हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल साक्षी टीचिंग पॉइंट पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड राम कैन डू इट 30 डेज। यानी कि जो राजू है वो एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। जो राजू है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और जो राम है वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, यानी कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है, इस 20 का और इस 30 का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से एलसीएम लेंगे, 20 और 30। 20 और 30 किस में जाएगा, पहले 2 की टेबल में जाएगा। इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब जाएगा ये 2 पे और 3 पे। अब 2 5 जा 10, 5 10 2 जा 20 और 23 जा 60। तो टोटल वर्क आ गया हमारा 60। अब 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3। इसी तरीके से 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 2। यानी कि जो राजू है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो राम है वो एक दिन में 2 काम करता है। अगर इस 3 और 2 को टोटल कर दे, ऐड कर दे, तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि वो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल वर्क है 60। तो अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 12। तो यानी कि वो दोनों इस टोटल काम को 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। 12 हमारा आंसर है सी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए एक काम को 4 दिन में करता है जबकि सेम काम को भी 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए एक काम को 4 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। 4 और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। दोनों का एलसीएम आया है 12, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना है 12। अब 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है जबकि बी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। अब 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल काम है 12 और दोनों एक दिन में मिलके 4 काम करते हैं। तो 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 डेज। यानी कि दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए एक और सम ट्राई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, अकेला बी अगर काम करेगा तो उसी काम को 20 दिन में करता है। हमें पूछ रखा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है। देखिए अभी तक हमने क्या करा था, ए और बी का निकाला था, लेकिन इस बार हमें ए और बी का दे दिया, हमें निकालना है ए का। तो घबराने की बात नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व करा है बिल्कुल वैसे ही इनको भी सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से 15 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 15 और 20 का। किसकी टेबल में जा रही है दोनों, 5 की टेबल में जा रही है। 3 पे और 4 पे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। यानी कि टोटल वर्क कितना है 60 है। 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। इसी तरीके से 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से तो आ जाएगा 3। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं जबकि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो यानी कि ए कितना काम करता है, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम है 60। तो अगर मैं 60 को डिवाइड कर दूं 1 से तो उसको ए को कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। यानी कि ए को उसी काम को करने में 60 दिन लगेंगे। हमारा ऑप्शन ए 60 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि x कैन डू वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी completed by y if the efficiency of y is 60% more than
दैट ऑफ x। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, y की एफिशिएंसी हमें दे रखी है और x की एफिशिएंसी को हम लेट कर लेंगे। x का हमें टाइम दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है y का टाइम। तो देखिए किस तरीके से होएगा। एफिशिएंसी दे रखी है, क्या बोल रखा है कि y की एफिशिएंसी 60% ज्यादा है x से, तो x की एफिशिएंसी मान लेते हैं 100 है, तो 60% ज्यादा है तो 160 है y की। अब इनको काट लेते हैं, इनका रेशियो बना लेते हैं, तो क्या होएगा, ये कट जाएगा 5 पे और ये कट जाएगा 8 पे, तो इनका आ गया रेशियो 5:8। अब देखिए किस तरीके से होएगा। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी के केस में, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो वर्क डन हमें निकालना है। एफिशिएंसी क्या है एक्स के केस में, एक्स के केस में एफिशिएंसी है 5 और टाइम कितना है 16 है। तो यानी कि जो टोटल वर्क है एक्स ने कितना करा है 5 16 जा 80, यानी कि पूरा वर्क करा है एक्स ने 80। अब इसी तरीके से हम y का निकालेंगे, y का हमें क्या निकालना है, डेज निकालने हैं, तो y का निकाल लेते हैं। y का फॉर्मूला भी यही होएगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए वर्क हमने यहाँ निकाल लिया 80, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 80। एफिशिएंसी कितनी है y की, 8 है एफिशिएंसी। टाइम हमें निकालना है, तो जो ये 8 है 80 के डिवाइड में चला जाएगा, 80 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा और इज इक्वल टू t आ जाएगा। 8 को जब हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10, 10 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 10। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 डेज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि सी इसी काम को 25 दिन में करता है। ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये 4700 रुपए कमाते हैं। तो हमसे पूछ रखा है सी का कितना शेयर होगा। अभी तक हमसे क्या पूछ रखा था पिछले क्वेश्चन में कि कितना काम करा है, या फिर पूछते थे कितने टाइम में करेगा। अब क्या पूछ लिया, शेयर कितना है, रुपीज में निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी पिछली बार के जैसे ही सोल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ए एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में, जबकि सी कितने में करता है, 25 दिनों में करता है। इन तीनों का ही हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, 15 का, 20 का और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 की टेबल पे जा रहे हैं तो 5 की टेबल पे इनको भेज देंगे, 3 4 और 5 पे चले जाएंगे। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 और 65 जा 300, तो 300 आ जाएगा हमारा। अब 15 की टेबल में 300 कितने पे आता है, 20 पे आता है। 20 की टेबल पे 300 कितने पे आएगा, 15 पे आएगा। और 25 की टेबल पे 300 कितने पे आएगा, 12 पे आएगा। अब इन सभी को प्लस करते हैं, ये क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया वर्क का, वर्क डन का, ठीक है। तो 20 प्लस 15 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा, 47 हमारा आ जाएगा। अब देखिए हमें किसका शेयर निकालना है, सी का। तो सी का कितना शेयर है, 12 शेयर है और टोटल कितना शेयर है, 47 है। अब रुपीस कितने मिले हैं उन्हें, 4700 रुपीज मिले हैं। तो 4700 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय 47, जिससे कि आ जाएगा हमारा सी का शेयर। तो 47 में जा 47 और ये कट जाएगा, 47 की टेबल में 1 पे और ये 2 जीरो की 2 जीरो। अब 12 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1200 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि सी को कितने रुपए मिले, 1200। इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपका थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। थैंक यू।